जीवन में सुख और दुख दोनों का ही सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग अपने दुखों का कारण भगवान को मानते हैं और सोचते हैं कि वही उन्हें इन परिस्थितियों में डाल रहे हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या भगवान हमें बिना किसी कारण के दुख देते हैं, या फिर इन दुखों के पीछे कोई गहरा कारण छिपा होता है? दुख के समय में हम अक्सर यह सोचने लगते हैं कि परमात्मा हमारी परेशानियां क्यों नहीं दूर करते। लेकिन जब हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये दुख हमें सिखाने के लिए आते हैं। भगवान दुख के माध्यम से हमें अपने जीवन को बदलने का मौका देते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं और हमें अपने करीब लाने की कोशिश करते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि दुख का असली कारण क्या है, क्या भगवान वास्तव में इनके पीछे होते हैं, और ये दुख हमारे जीवन में किस तरह से एक अवसर के रूप में काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल गीता की जीवन शिक्षा में स्वागत है। प्रिय मित्रों, आइए एक साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। अब इस यात्रा को और भी अधिक अद्भुत बनाने के लिए आपसे अनुरोध है कि नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बनाएगी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। उसके पास बहुत कम साधन थे। एक छोटा सा खेत, एक पुराना बैल जिसका नाम मोती था, और उसकी पत्नी के साथ बच्चों का प्यार। रामू का जीवन साधारण था, लेकिन वह खुश था। वह हमेशा ईश्वर का नाम लेकर अपने दिन शुरू करता था और उसका विश्वास था कि जो भी आएगा वह उसके लिए अच्छा ही होगा। एक दिन रामू के जीवन में एक बड़ा बदशगुन आया। उसका बैल मोती बीमार पड़ गया। बैल उसका सब कुछ था। वह उसके खेत की जुताई करता था, उसका साथ देता था और उसका सच्चा मित्र था। जब मोती बीमार पड़ा तो रामू का खेत बंद पड़ गया। उसे लगा कि भगवान ने उसे दुख दिया है। वह निराश हो गया और अपने घर पर बैठकर रोने लगा। उसके मन में सवाल उठे, मैंने क्या गलत किया? मेरा इतना मेहनत करने का फल यही है। उसी दिन शाम को जब रामू अपने घर पर बैठा हुआ था, एक साधु उसके घर पर आए। उन्होंने रामू को रोते देखा और पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? रामू ने अपनी दुख की कहानी सुनाई। उसने कहा, मेरा बैल बीमार पड़ गया है, मेरा खेत बंद पड़ गया है, मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे दुख दिया है। साधु मुस्कुराए और बोले, रामू, दुख भगवान द्वारा नहीं बल्कि हमारी सोच और कर्मों के परिणाम स्वरूप आते हैं। जब ज्ञान की धारा बहती है तो वह सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह से अज्ञान बढ़ता है और अज्ञान ही दुख का कारण है। साधु के शब्दों ने रामू के मन में एक नई रोशनी जगा दी। उसने सोचा, शायद मैंने अपने दुख को गलत तरीके से समझा है। साधु ने आगे कहा, रामू, जीवन में दुख आते हैं लेकिन वे हमें सिखाते हैं। दुख हमें यह सिखाते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। वे हमें मजबूर करते हैं कि हम अपने अंदर की ताकत का पता लगाएं। रामू ने सोचा, शायद मैंने अपने बैल पर इतना अधिक निर्भरता बना ली थी कि उसके बीमार होने पर मैं भी टूट गया। मैंने अपने अंदर की ताकत को भूल दिया था। साधु ने आगे समझाया, रामू, दुख का मतलब यह नहीं है कि भगवान ने तुम्हें सजा दी है। दुख हमें एक नई शुरुआत का मौका देते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। रामू ने साधु के शब्दों को दिल से समझा। उसने अपने आप को संयमित किया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। उसने अपने पड़ोसियों से मदद मांगी और उन्होंने उसे एक नया बैल दिया। रामू ने अपने खेत में नई तकनीकों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने सोचा, शायद मैं पुराने तरीकों से जुड़ा हुआ था, अब मुझे नई चीजें सीखनी चाहिए। रामू ने अपने खेत में नई फसलों का प्रयोग किया और उन्हें सफलतापूर्वक उगाया। उसकी मेहनत का फल दिखने लगा। उसके खेत से अच्छी फसल तैयार हुई और उसने अपने परिवार को खुश रखा। रामू ने अपने जीवन का हर पल इस बात को याद रखते हुए बिताया कि दुख एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जो हमें बदलने का मौका देता है। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है।
रामू का खेत अब गांव का एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। उसने अपने पड़ोसियों को भी सिखाया कि कैसे नई तकनीकों का इस्तेमाल करके उनकी फसलें बेहतर हो सकती हैं। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन वे हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें सीखने के लिए आते हैं। जब हम अपने दुख को सही ढंग से समझते हैं तो हम उससे मजबूत और बेहतर बनते हैं। रामू ने अपने दुख को एक नई शुरुआत का मौका बना लिया और उसने अपने जीवन को सार्थक बनाया। इसलिए जब आपके जीवन में दुख आए तो उनसे सीखने का प्रयास करें। याद रखें, दुख भगवान द्वारा नहीं, बल्कि हमारी सोच और कर्मों के परिणामस्वरूप आते हैं, और हर दुख के पीछे एक नई शुरुआत का अवसर छिपा होता है। मुख्य संदेश: दुख हमें सिखाते हैं कि हम कहां गलती कर रहे हैं। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। दुख एक अवसर है, न कि सजा। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुख आते हैं, लेकिन उनसे हम सीखते हैं। वे हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने और अपने जीवन को बदलने का मौका देते हैं। रामू ने अपने दुख को एक अवसर माना और उससे ऊपर उठकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी। रामू ने अपने बैल मोती के बीमार पड़ने के बाद महसूस किया कि वह इतना निर्भर था कि उसके बिना वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन साधु के शब्दों ने उसे यह समझने में मदद की कि दुख भगवान का दंड नहीं, बल्कि उसकी सोच और कर्मों का परिणाम होता है। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और नए तरीकों से काम करना शुरू किया। रामू ने अपने पड़ोसियों से मदद मांगी और उन्होंने उसे एक नया बैल दिया। उसने अपने खेत में नई तकनीकों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह अब पुराने तरीकों से जुड़ा नहीं रहा। उसने नई फसलों का प्रयोग किया और उन्हें सफलतापूर्वक उगाया। उसकी मेहनत का फल दिखने लगा और उसके खेत से अच्छी फसल तैयार हुई। रामू का खेत अब गांव का एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। उसने अपने पड़ोसियों को भी सिखाया कि कैसे नई तकनीकों का इस्तेमाल करके उनकी फसलें बेहतर हो सकती है। रामू की कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई जो अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे थे। रामू ने अपने जीवन का हर पल इस बात को याद रखते हुए बिताया कि दुख एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जो हमें बदलने का मौका देता है। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुख आते हैं, लेकिन वे हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें सीखने के लिए आते हैं। जब हम अपने दुख को सही ढंग से समझते हैं तो हम उससे मजबूत और बेहतर बनते हैं। रामू ने अपने दुख को एक नई शुरुआत का मौका बना लिया और उसने अपने जीवन को सार्थक बनाया। उसने साबित किया कि दुख भगवान द्वारा नहीं, बल्कि हमारी सोच और कर्मों के परिणाम स्वरूप आते हैं, और हर दुख के पीछे एक नई शुरुआत का अवसर छिपा होता है। दुख हमें यह सिखाते हैं कि हम कहां गलती कर रहे हैं। वे हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने का मौका देते हैं। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। दुख हमें बदलने का मौका देते हैं। हर दुख के पीछे एक नई शुरुआत का अवसर छिपा होता है। जब आपके जीवन में दुख आए तो उनसे सीखने का प्रयास करें। याद रखें, दुख भगवान द्वारा नहीं, बल्कि हमारी सोच और कर्मों के परिणाम स्वरूप आते हैं, और हर दुख के पीछे एक नई शुरुआत का अवसर छिपा होता है। दुख अंधेरे की तरह है जो हमें रोशनी की ओर ले जाता है। उसे सही ढंग से समझना सीखें और आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस तरह रामू ने अपने दुख को एक प्रेरणा का स्रोत बना लिया और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में दुख क्यों आते हैं और उनसे कैसे निपटना चाहिए। उनके वचन हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए इन विचारों को विस्तार से समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत कहो कि भगवान ने हमें दुख दिया है। दुख हमारे अपने विचारों और कर्मों का परिणाम होता है। जब हम अपने मन को संयमित करते हैं तो दुख भी दूर हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं वे हमारे सोचने के तरीके और हमारे किए गए कर्मों का परिणाम होती है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तो हम अपने जीवन को बदलने का मौका पा जाते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर किसी को नौकरी से बाहर कर दिया गया है तो उसे लग सकता है कि यह भगवान का दंड है, लेकिन वास्तविकता में यह हो सकता है कि उसने अपने काम में पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया हो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज्ञान की धारा बहती है तो वह मोह को नष्ट करती है। इसका मतलब है कि ज्ञान हमें अपने अंदर के मोह और अज्ञान को दूर करने में मदद करता है। जीवन में ज्ञान की खोज करना बहुत जरूरी है। जब हम नई चीजें सीखते हैं और अपने जीवन के बारे में सही ढंग से सोचते हैं तो हम अपने अंदर की ताकत को पहचानने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को अपने जीवन में एक बड़ी हानि होती है तो उसे यह समझना चाहिए कि यह एक सीखने का मौका है। इससे वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन उनके परिणाम की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण सीख है। हमें अपने कर्तव्य को निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन परिणाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में कई बार हम अपने काम के परिणामों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। यह चिंता हमें अधिक दुखद बना देती है। लेकिन अगर हम अपने काम को ईमानदारी से करें और परिणाम को भगवान के हाथों में सौंप दें तो हमें शांति मिलती है। श्री कृष्ण के उद्धरण हमें यह सिखाते हैं कि हर कठिनाई में एक नई शुरुआत छिपी होती है, बस हमें उसे ढूंढना है। जीवन में कठिन समय आते हैं, लेकिन ये कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को अपने बिजनेस में नुकसान होता है तो यह एक अवसर है कि वह अपने काम को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करे। इस तरह वह अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनता है वही अपने जीवन को सफल बनाता है। इसलिए हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखना चाहिए। अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखना मतलब है कि हम अपने आप को बेहतर ढंग से समझना सीखें। जब हम मौन रहते हैं और अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हम किस तरह से अपने जीवन को सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण के वचन हमें यह सिखाते हैं कि दुख भगवान द्वारा नहीं, बल्कि हमारी सोच और कर्मों के परिणाम स्वरूप आते हैं। हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए, ज्ञान की खोज करनी चाहिए और अपने कर्मों को निष्ठा से करना चाहिए। हर कठिनाई में एक नई शुरुआत छिपी होती है और अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण के वचनों से हमें यह सीख मिलती है कि दुख भगवान का दंड नहीं होते, वे हमारे सोचने, समझने और कर्म करने का परिणाम होते हैं। इसलिए जब हम जीवन में दुख का सामना करते हैं तो उसे एक सजा के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह अवसर हमें अपने जीवन को बदलने, अपनी गलतियों को सुधारने और अपने आप को बेहतर बनाने का मौका देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो यह एक संकेत हो सकता है कि उसे अपनी आदतों पर फिर से विचार करने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज्ञान की धारा बहती है तो वह मोह को नष्ट करती है। इसलिए जब हम अपने जीवन को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपने दुख का कारण समझ पाते हैं और उसे दूर करने का तरीका खोज लेते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में धैर्य और सहनशीलता का महत्व बताया है। उन्होंने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की थी और फिर भी उन्होंने उसे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। धैर्य ही वह चाबी है जो हमें कठिन समय में भी सही रास्ते पर चलने में मदद करती है। जब हम अपने दुख का सामना करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। जैसे जैसे हम अपने आप को बदलते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में बदलाव आता है। इसलिए धैर्य और सहनशीलता हमारे जीवन के सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन उनके परिणाम की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यह निष्काम कर्म की शिक्षा है जो हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन परिणाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए।
जीवन में कई बार हम अपने काम के परिणामों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। यह चिंता हमें अधिक दुखद बना देती है। लेकिन अगर हम अपने काम को ईमानदारी से करें और परिणाम को भगवान के हाथों में सौंप दें, तो हमें शांति मिलती है। यह शांति ही हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने में मदद करती है। कभी कभी भगवान हमें दुख देते हैं ताकि हम उनकी ओर लौटें। जब हम दुख में होते हैं तो हम अपने आप को भगवान के पास ले जाते हैं। इससे हमारा विश्वास मजबूत होता है और हम अपने जीवन को फिर से सही ढंग से जीने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब भी हमें दुख का सामना करना पड़े तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह भगवान का एक संकेत है। वह हमें अपने आप को बेहतर बनाने का मौका दे रहे हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि दुख एक अवसर है, न कि सजा। हमें अपने जीवन के हर पहलू को समझना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। जब हम दुख का सामना करते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। जीवन में हर कठिनाई में एक नई शुरुआत छिपी होती है, बस हमें उसे ढूंढना है। अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखें और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। दुख एक अवसर है, न कि सजा। इसे सही ढंग से समझें और आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस तरह श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू को समझने और सीखने का मौका देती है। उनके वचन हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। राधे राधे।